चतुर्दश अध्याय चतुर्थ श्लोक 4 14 अध्याय चतुर्थ श्लोक 14 अध्याय 4 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता। आओ ए श्रीमद् भगवत गीतांकर एई जो चतुर्दश अध्याय बा 14 अध्याय 4 श्लोक एजावत आपण माने चतुर्दश अध्याय तृतीय श्लोक पर्यंत श्रवण कर सारे। एबे भगवान पूर्व श्लोक रे समष्टि संसारर उत्पत्ति कथा कही सारी ए चतुर्थ श्लोक रे व्यष्टि शरीरर उत्पत्ति कथा को कहउछन। दुईटी कथा थाए, गोटे व्यष्टिकेन्द्रिक गोटे समष्टिकेन्द्रिक। समष्टि कथा एजावत महाप्रभु तृतीय श्लोक पर्यंत कही सारे। एबे चतुर्थ श्लोक रे कौन कहउछंती आपण देखुछंती मध्य लेखा आसुची जय जगन्नाथ टीवी पर्दारे। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीज प्रदः पिता। ए कुंती नंदन कौन्तेय समस्त जोनि रे प्राणी मानकर जेते भी शरीर सृष्टि हुअंती मूल प्रकृति हेउची से सबुर माता एवं मु हेली बीज स्थापनकारी पिता। कथाटी देखिले बढ़िया कथा। ये श्लोक रे अनेक थर प्रसंग आसीता है आमे समस्ते नारी एकमात्र जने पुरुष तासाम से सबुर। तेणु आउ टिके जदि याकु सरल भाव में देखिए महाप्रभु कहउचंती सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति जहाँ जरायुज अर्थात जरायुरु जात मनुष्य पशु इत्यादि, अंडज अंडारु जात पक्षी सर्प इत्यादि, स्वेदज झाल कणारु जात जे कि चम उकुणी नख निख इत्यादि, उद्भिज पृथ्वी जात वृक्षलता इत्यादि। ये चारोटी उत्पत्ति स्थापन बा उत्पत्ति स्थान ही समस्त प्राणी उत्पन्न हुअंती जहाकू चारि खानी जीव बोली कहा जाए। यही चारोटी उत्पत्ति स्थान ही समस्त प्राणी जेतेबेले उत्पन्न हुअंती प्रत्येक उत्सरू लक्ष लक्ष जोनि उत्पन्न हुअंती। से लक्ष लक्ष जोनि भितरू गोटिए गोटिए जोनि रे उत्पन्न होउतिबा प्रत्येक प्राणींकर आकृति पृथक पृथक। एक जोनि रे एक जाति रे उत्पन्न होउतिबा बा होइतिबा प्राणी मानकर आकृति रे मध्य स्थूल बा सूक्ष्म पार्थक्य रही थाए। अर्थात समस्तंकर आकृति केबे समान हेई पारे नाही। उदाहरण कहीं समस्तंकर आकृति समान हेई पारेनी ना। उदाहरण स्वरूप गोटिए मनुष्य जोनि रे ही कोटि कोटि वर्ष धरी कोटि कोटि शरीर जन्म हेउची, हेले आजी पर्यंत जनकर आकृति अन्य जनक आकृति सहित मेल खाऊ नाही। ए विषय जने कवि लिखिछन्ती, भल कथा लिखिछन्ती। पाग भाग बाणी प्रकृति आकृति वचन विवेक अक्षर मिलत न एक से देखे देश अनेक। अर्थात पाग पाग कहले पगड़ी, भाग भाग कहले भाग्य, बाणी अर्थ कंठ, प्रकृति जहाँ स्वभाव, आकृति वचन शब्द, विवेक विचार शक्ति, अक्षर ये हस्ताक्षर, ए सबु कौनसी दुई जनकर मध्य मेल खाए नाही। ठीक सेही परी अनादि कालरू 84 लक्ष जोनि रे जेते शरीर उत्पन्न हेई आसुची सेमानकर आकृति भिन्न भिन्न। 84 लक्ष जोनि छड़ा देवता पितृपुरुष गंधर्व भूत प्रेत प्रभृति को मध्य एटारे सर्वजोनिषु पदर अंतर्गत करिबा उचित। तेणु तଳ धाड़ी रे कौन लिखिले तासां ब्रह्म महद योनिरहं बीज प्रदः पिता। पिता पिता एठी पिता लेखा जाइछि किंतु ता वास्तव रे पिता। आपण प्रथम श्लोक रे देखिबे जहा कि
एठी रही पिता शब्द प्रयोग करा जाइछि काहेकि ना आपण देखंतु ए जो चारोटी उत्स अर्थात 84 लाख जोनि तो समस्त शरीर उत्पन्न करती मात्र से सबु जोनिर उत्पत्ति स्थान माँ हेउचंती महत ब्रह्म बा मूल प्रकृति। महाप्रभु कहउचंती मु सही प्रकृतिर जीव रूपक बीज स्थापनकारी पिता। तेबे टिके जदि आपण सरलता को देखिबे ताहले महाप्रभु कहउचंती हे पांडव मु हेउची पिता प्रकृति हेउची माता ये जगत आम मानकर पुत्र यार देह भिन्न हेले मध्य यार भितर भिन्न नुहे जगतर मन बुद्धि प्राण एक गोटे देहरे भिन्न भिन्न अंग भली विश्व विचित्र हेले मध्य एक बीज ही यार मूल। माटी तैयारी पात्र को जेमिति माटीर पुत्र कहा जाए वस्तु को तुलनार बा वस्त्र को तुलार नाती कहा जाए तरंग समूह को समुद्रर संतान संतति कहा जाए से भली मो सहित विश्व चराचर संपर्क अग्नि और जल न पृथक नुहंती से भली जगत और मु केबे पृथक आमे नहु मु हेउची समग्र जगत अन्य संपर्क अच्छी बोली अवधारणा मिथ्या। विश्व ब्रह्मांड बोली जहाँ जानुच अर्थात दृश्यमान जगत रु जदि मु निज को अलगा करी निए ताहले आउ किछि रहिबो नाही। जगत उत्पन्न हेले मो स्वरूप नष्ट हो जाए बोली मने करिबा हेउची भ्रम कारण मु नथिले जगत प्रकाशित हब केमिति। तेबे मणिमाणिक्य प्रभा प्रकाश करंती बोली केबे नष्ट हो जाती नाही। सुवर्ण अलंकार रूपरे परिणत हेला हुए बोली तार सुवर्णत्व विनष्ट हो जाए ना। कमल विकसित हो उठिले एवं कमलत्वर वंचित हो पड़े ना। हे धनंजय पत्र गछर आच्छादनर कार्य करिथाए या केवल शोभावर्धन करिथाए। शस्यरु उत्पन्न बीज जे कि जीवरु बीजरु पुणी शस्य उत्पन्न होता है एथिरे बीजर कौन सी क्षति हुए तेणु बीजरु बीज होई या संप्रसारित होता है। तेणु एकथा बुझिबा उचित जे मो ठारू जगत को पृथक करी नहीं मते दर्शन करि पारिबो नाही। सेइतिपाई विशिष्टाद्वैतवाद रे कहिला माने कुहागला कौन कथा आसिला ब्रह्म सत्य जगत मध्य सत्य कारण मु निजे संपूर्ण जगत। हे वीर अर्जुन तुम्हें यही सत्यटी को एवं निश्चिंत सिद्धांतटी को तुमर अंतरर लुगा कानी रे बांधी रख। मु भिन्न भिन्न शरीर रे निजको प्रकाशित करिछि। गुणमय सृष्टि हेउछि मोर रचना तथापि मु त्रिगुण रजुरे बंधा होई पड़िथिबा भली अन्य मानकु देखा जाउछि। हे कपिध्वज स्वप्न रे मनुष्य निजर मृत्यु दुख भोग करिथाए। कमल रोगाक्रांत बा कामल रोगाक्रांत व्यक्ति को शुभ्र वर्ण मध्य पीतवर्ण देखा जाए आउ ता चक्षु मध्य पीतवर्ण हो पड़ी थाए जाको हलदी कामल बोली कहा जाए जंडिस। तेणु सूर्यर आलोक प्रकटित हेले जाई मेघ देखा जाए एवं मेघ सूर्य को ढांकी देले सूर्यालोक रे ही सेई मेघ देखा जाई थाए। एथिरे मूल वस्तुर कौनसी क्षति हुए ना। तेणु भगवान कहिले निज देहर छाई की देखी किए केबे भयभीत हुए कि आउ जदि बा भयभीत हुए मध्य यह मो देहर छाई नुहे बोली कहि परिबो कि मु निजे बहुरूप प्रकाश पूर्वक बहुरूपी होई निजे ही एई भाव प्रदर्शन करिथाए। विभिन्न रूप हेले मध्य यार संजोग रज्जु सेई गोटिए मु। तेणु मो निज स्वरूप रे मते जानिबा होछि मोक्ष बा संसार बंधनरु मुक्ति। एई ज्ञानर अभाव ही बंधन। हे अर्जुन जो गुण द्वारा किभली बंधन प्रतीत होइथाए गुण केतोटी एवं सेगुड़िकर लक्षण नाम रूप ओ उत्पत्तिर रहस्य मु कहूची सुन। एबे महाप्रभु आगामी पर्याय रे आगामी श्लोक रे चतुर्दश अध्याय पंचम श्लोक रे से कौन कहिबे ना गुण केतोटी और सेगुड़िकर लक्षण कौन नाम रूप उत्पत्तिर रहस्य ए सबु से कहिबे आमे आगामी पर्याय रे श्रवण करिबा। तेबे आसंतु एठी श्रीमद् भगवत गीता को आमे सांग करिबा।